हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पे ये व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैं नहा धो के आ गई थी और यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी ध्रुव के स्कूल जाने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। अगर बच्चे पे से माँ का ध्यान हटे ना, तो फिर ऐसा ही होता है। और बोलने को लोग बोलते हैं कि नहीं सब ध्यान रखते, लेकिन नहीं, माँ जितना ध्यान रख सकती है, अच्छे से ध्यान रख सकती है हर एक चीज़ की, हेल्थ, पढ़ाई, सारी चीज़ें उतने अच्छे से कोई नहीं, इवन फादर भी नहीं। तो यहाँ पे मैं बताऊँगी आगे आपको क्या हुआ है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा स्किन केयर कर लेती हूँ। तो ये गुड वाइब्स की क्रीम है जो मैं रोज़ लगाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये देख लीजिए आप कि मैं रोज़ घर में कैसे रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये क्रीम लगा ली है। उसके बाद यहाँ पे है ये मिनी लिपस्टिक जो कि मैंने मीशो से मंगाई थी। ये है एकदम न्यूड शेड। तो मैंने यहाँ पे ये लिपस्टिक भी लगा ली है, क्योंकि स्कूल में जा रहे हैं, कोई पार्टी में तो जा नहीं रहे हैं, इसीलिए। और उसके बाद मैंने बस बाल बांध लिए और हो गया मेरा मेकअप। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है, इसी में पैकिंग व्लॉग भी है थोड़ा सा, जो मम्मी जी पैकिंग वगैरह कर रहे थे। क्योंकि जैसे कि पता ही है आपको, हमें गांव जाना है, तो बहुत सारा सामान है। जिस दिन मैं जाऊंगी ना, उस दिन आप देखना इतना सारा सामान है कि मैं क्या ही बताऊँ। और मैं ऑल द टाइम बालों को ऐसे ही रखती हूँ घर में, एकदम बांध बूंद के। उसके बाद ये मॉइस्चराइज़र है जो मैं हाथ और पैर में लगा रही हूँ, क्योंकि चाहे कितनी भी गर्मी हो, लेकिन मेरी स्किन इतनी ड्राई है, एक्सट्रीम ड्राई है कि वो ड्राई हो ही जाती है। तो मुझे पूरे ऑल सीज़न 12 महीने मुझे लगाना ही पड़ता है मॉइस्चराइज़र। तो वही मैं यहाँ पैरों में लगा रही थी और उसके बाद हाथों में लगा रही थी। और वैसे भी जब आप बहुत ज़्यादा निरमा वगैरह छूते हैं ना, तो भी हैंड ड्राई हो जाते हैं। तो मैं कपड़े वगैरह भी धोए थे मैंने, तो इसीलिए यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी। उसके बाद फिर मैं गई ध्रुव के स्कूल में। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि हाँ, ध्रुव के आज मुझे बहुत सारे काम थे, ध्रुव के स्कूल में भी गई थी। फिर उसके बाद मैं गई थी सलून। तो मैं उनसे स्मूदनिंग का पूछने गई थी, क्योंकि मेरी जो स्मूदनिंग है वो अब खुल गई है, तो वो अच्छे नहीं दिख रहे। तो मम्मी जी ने बोला करवा लो, अभी जाना है। तो मैं पूछने गई थी, वो भी सारी चीज़ें आगे आपको बताऊँगी। लेकिन अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे कि न्यू वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास और आप उसे देख सकें। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी हमारी फैमिली में जुड़ सके। तो मैं स्कूल से आ गई थी और स्कूल से आ गई थी, तो स्कूल का तो कुछ शूट नहीं किया मैंने वहाँ पे। एक तो अलाउड भी नहीं होता और वो प्राइवेसी होती है थोड़ी सी, तो उसमें मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे हो गई थी रात और मैं बना रही थी पोहा, क्योंकि आज पापा जी नहीं थे खाने पे। तो फिर हमने सोचा चलिए पोहा ही बना लेते हैं। ये 2-3 दिन की क्लिप है, ऐड है। 2-3 दिन की नहीं, 2 दिन की है, क्योंकि मैंने एक ही कपड़े पहने हुए। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट डे की है, जब मम्मी जी पैकिंग कर रहे थे। तो ये चावल को मैंने कलर किया है, जो आप पैरों में लगाते ना आलता, उससे मैंने ये चावल को कलर किया है, क्योंकि ये खोइंचा में दिए जाएंगे दीदी को, जो हमारे यहाँ से साड़ी जाएगी उनके लिए और उनकी सासू माँ के लिए। तो कलर चावल या फिर ये, हाँ, कलर चावल ही जाते हैं। तो मैंने उनको कलर करके सूखने रख दिए। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी, मम्मी जी और मैं पैकिंग कर रहे थे, जो भी हमें वहाँ पे जिनको भी गिफ्ट्स देने हैं, कपड़े वगैरह, वो सारी चीज़ें। तो बहुत सारा सामान हो गया, सूटकेस में आया, थैले में आया। और क्योंकि कितने ही सूट, ध्रुव पानी की बोतल में पानी लग रहा है, कितने ही सूटकेस हम करेंगे। तो इसीलिए फिर बर्तन भी है, जैसे कि आपने पहले के व्लॉग में देखा हो, हमारे यहाँ ना बहुत कुछ देना पड़ता है। मतलब बहुत जो जनेऊ होता है ना, उसमें सब कुछ नानी के घर से ही होता है, सब कुछ A to Z चीज़ें नानी के घर से ही होती है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे हम कर रहे थे। तो यहाँ पे हम दोनों ही नहाए वाए नहीं थे, तो हमने कहा पहले ये सारे काम कर लेते, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर आप नहा लेते उसके बाद ये सारे काम करते ना, तो पसीने से फिर से वही हाल हो जाता है। तो इसीलिए पहले हमने सोचा ये सारे काम निपटा लेते हैं, उसके बाद, और नहाने के बाद, खाने के बाद आलस भी आ जाता है, इसीलिए। तो यहाँ पे हम जो भी साड़ियाँ थी उनके मैचिंग के पेटीकोट्स उनमें रख रहे थे, और जिसको जो देना था उसमें वो लिख के उसमें वो अलग अलग रख रहे थे, है ना।
धोती, साड़ी, शर्ट पैंट के कपड़े और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि क्या रीज़न था जो कि ध्रुव के स्कूल गई थी मैं। एक्चुअली ध्रुव के चल रहे थे एग्ज़ाम, तो उसके एग्ज़ाम थे ना, स्टार्टिंग में ओरल थे, देन उसके बाद रिटर्न थे। तो मेरे को पता थी उसकी सारी चीज़ें कि इस दिन है। तो ना बीच में आ गई हनुमान जयंती, तो इसके पापा इसको पिक करने जाते हैं स्कूल से, तो ये दोनों आए तो बोले हनुमान जयंती की छुट्टी, हनुमान जयंती की छुट्टी है। तो मैंने फिर डायरी में देखा, डायरी में तो नहीं थी छुट्टी। तो उसी से उसी टाइम, उससे पहले या उसके बाद ही ना वो पड़ी थी, गुड फ्राइडे भी पड़ा था, तो उसकी भी छुट्टी नहीं दे रखी थी। तो फिर दोनों ने बोला, इसके पापा ने बोला कि गुड फ्राइडे की भी नहीं दे रखी है, कोई बात नहीं, हो गया, हनुमान जयंती की तो होती है, क्योंकि महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छे से मनाते हैं हनुमान जयंती। तो उन्होंने बोला हनुमान जयंती की तो होगी। उसी चक्कर में ध्रुव को हमने स्कूल नहीं भेजा। और फिर जब वो 2-3 दिन बाद, क्योंकि फिर बीच में सैटरडे संडे भी पड़ गया, फिर जब वो स्कूल गया ना, तो उसको मैम ने बोला होगा कि ध्रुव आप अपसेंट क्यों थे। तो ध्रुव ने मुझे आते ही नहीं बताया। फिर जब हम रात में पढ़ाई कर रहे थे, तो फिर ध्रुव ने मुझे बताया कि मम्मा मैम ऐसा, मैं तो रोज़ स्कूल जाता हूँ, तो फिर मैम ऐसा क्यों बोल रही थी कि ध्रुव आप एब्सेंट मत रहा करो, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे। फिर मुझे पता चली सारी डिटेल्स कि उसका रिटर्न का एग्ज़ाम था जो कि मिस हो गया, तो वो हो गया था, क्या बोलते हैं उसको, मिस हो गया था। फिर मैंने जो भी स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स की मम्मी का जो हमारा ग्रुप है उसमें मैंने पूछा, तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं भाभी, नहीं थी छुट्टी। तो उनको भी बड़ा अफसोस हुआ कि ऐसा ऐसा हो गया। फिर मैंने कहा अब क्या करें, तो फिर अब मैंने बोला कि मैं मैम से जाके बात करूँगी कि वो ले लें। तो फिर मैं नेक्स्ट डे फिर उसके स्कूल गई, जो मैंने आपको अभी क्लिप दिखाई। तो फिर मैंने मैम से बात की, तो मैम ने बोला मैम आप डोंट वरी, हमने ले लिया था। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, वरना बेचारे के बेकार में, खैर अभी तो वो छोटी क्लास में है तो पास आउट तो हो जाता, लेकिन उस मार्क्स नहीं ऐड होते उसके ना, तो इसीलिए फिर मुझे टेंशन हो गई थी। फिर मैं गई, तो फिर मैंने पूछा, तो फिर मैम ने बोला कि हमने ले लिया। तो यहाँ पे वो चीज़ सॉल्व हो गई थी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर माँ का ध्यान बच्चे पे से थोड़ा सा हटे ना, तो फिर तो बस हो ही गया उसका बेड़ा गर्क। तो इसीलिए बच्चों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। जब वो स्कूल जाए तब भी बहुत मतलब इतना हैक्टिक हो जाता है कि जाते हैं तो सारी चीज़ें बैग लगा के दो, फिर आते तो उनकी डायरी वगैरह चेक करो क्या लिख के दिया है क्या नहीं। बच्चे कई बार कंफ्यूज करते, सुनते कुछ है बोलते कुछ है, तो वो सारी चीज़ें हो जाती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा ध्यान बच्चे का माँ ही रख सकते हैं और कोई नहीं। तो यहाँ पे फिर सारी चीज़ें हम रखने लगे और बहुत सारा सामान था, इसलिए इतना टाइम लग रहा था। जो बिहार से होंगे ना, वो उनके यहाँ होता होगा, और ज़्यादातर कितनों के यहाँ ऐसा होता है कि शादी के टाइम पे होता है जिन्हों, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। कितनों के यहाँ ना कि शादी होती तो उससे एक दिन पहले होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ पहले ही हो जाता है। जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा होता है, क्योंकि ना फिर बड़े होते तो थोड़े शाय हो जाते, शर्म आती है ना, वो कपड़े वगैरह बिना पहने बैठना पड़ता है, ऐसा पूजा वूजा करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमने सारी पैकिंग कर ली है। फिर यहाँ पे हम कुछ और भी ढूंढ रहे थे, और मम्मी जी भी देख रही थी कि रिकॉर्डिंग चल रही है। तो बस यहीं तक की थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है वो मालूम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रॉम ऑल द लव।